पिछले एपिसोड में हमने देखा काफी देर सफर करने के बाद ऐश और सेरेना पहुंचते हैं प्यूटर सिटी। प्यूटर सिटी पहुंचने के बाद ऐश जाता है पोकेमोन सेंटर अपने पोकेमोन को हील करने के लिए। उस पोकेमोन सेंटर में एक पीसी होता है जिससे ऐश प्रोफेसर ओक को कॉल करता है। प्रोफेसर ओक से बात करते वक्त ऐश अपनी रीसेंट इंसिडेंट के बारे में भी उनको बताता है, कैसे लूगिया ने एक शिप को अटैक किया जिसमें ऐश था। ओक बोलते हैं सिर्फ लूगिया शिप को अटैक करना नहीं, हाल ही में ऐसे काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन इंसानों पर हमला कर रहे हैं। ऐश मेरे ख्याल से पोकेमोन का वार जल्दी शुरू होने वाला है। ये सुनने के बाद ऐश प्रोफेसर ओक से उस मिस्टीरियस कार्विंग के बारे में बोलता है जो उसने सुनसान आइलैंड में देखा था, और उसके नीचे की मैटर को एक्सप्लेन करने के बाद प्रोफेसर ओक भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस कार्विंग के नीचे लिखा होता है जब इस दुनिया में लाइफ खत्म हो रहा होगा तब कोई आकर इस दुनिया को बचाने वाले हैं और वापस से इस दुनिया में जीवन लाने वाले हैं। प्रोफेसर ओक से बात करने के बाद ऐश और सेरेना चलते हैं प्यूटर सिटी के जिम की तरफ, लेकिन रास्ते में ऐश टकराता है एक जियोडूड पोकेमोन से और ऐश को थोड़ी सी चोट लग जाती है। ये देखकर उस जियोडूड का ट्रेनर ऐश को अपने घर ले चलता है। ऐश को अपने घर ले चलने के बाद वो लड़का बोलता है कि उसका नाम ब्रॉक है और उसको भी ऐश और सेरेना की तरह एक सफर पर जाना है दुनिया का सबसे अच्छा पोकेमोन ब्रीडर बनने के लिए, लेकिन उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। बाद में ब्रॉक ऐश को प्यूटर सिटी के जिम ले जाता है और बोलता है मैं प्यूटर सिटी का जिम लीडर ब्रॉक तुम्हारे जिम बैटल चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ब्रॉक की ये बातें सुनने के बाद ऐश को यकीन नहीं होता। वो बोलता है ब्रॉक क्या तुम इस शहर के जिम लीडर हो? ब्रॉक बोलता है हाँ मैं ही प्यूटर सिटी का जिम लीडर हूँ। ऐश बोलता है तुमने बोला था तुम इस जिम को अच्छे से जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इस शहर के जिम लीडर होंगे, तो यही वो चीज है जो तुम्हें अपने सफर पर जाने से रोक रहा है। ब्रॉक बोलता है ऐश जिम लीडर होना एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं इसको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता। तभी ऐश बोलता है जिम लीडर ब्रॉक तुमसे बैटल करने में काफी मजा आएगा, चलो इस बैटल को शुरू करते हैं। ब्रॉक बोलता है हाँ बिल्कुल, तो ये एक दो पोकेमोन का बैटल होगा, सिर्फ चैलेंजर यानी तुम अपने पोकेमोन को स्विच कर सकते हो। अगर तुम ये बैटल जीत जाओगे तो तुम्हें मिलेगा बोल्डर बैच। तो ऐश मैं अपना पहला पोकेमोन को चुनने वाला हूँ। ये बोलकर प्यूटर सिटी का जिम लीडर ब्रॉक चुनता है अपना जियोडूड को और ऐश चुनता है लैप्रेस को। ऐश का लैप्रेस और ब्रॉक का जियोडूड के बीच का बैटल स्टार्ट होता है। ब्रॉक अपने जियोडूड को टैकल यूज करने बोलता है और ऐश लैप्रेस को उस टैकल से बचने को बोलता है। जियोडूड के टैकल को लैप्रेस डॉज कर लेता है और ऐश अपने लैप्रेस से बोलता है वाटर गन करने। ब्रॉक जियोडूड को डिग करने बोलता है। जियोडूड डिग अटैक की मदद से जमीन के अंदर जाता है। अब ऐश और लैप्रेस को ब्रॉक का जियोडूड नहीं दिख रहा, तभी ब्रॉक जियोडूड से बोलता है अटैक करने। जियोडूड लैप्रेस के नीचे से उस पर हमला करता है और लैप्रेस को डिग अटैक लग जाती है। डिग अटैक की वजह से लैप्रेस को थोड़ा डैमेज पड़ता है। इस बार ब्रॉक अपने जियोडूड से मेगा पंच करने बोलता है और ऐश अपने लैप्रेस से आइस बीम यूज करने बोलता है। लैप्रेस आइस बीम करने से पहले जियोडूड का मेगा पंच उसको लग जाती है और मेगा पंच की वजह से लैप्रेस को काफी डैमेज पड़ती है। ऐश अपने लैप्रेस को एक बार फिर से आइस बीम यूज करने बोलता है और जियोडूड डिग इस्तेमाल करके जमीन के अंदर जाता है। एक बार फिर से जियोडूड लैप्रेस के नीचे से उस पर हमला करता है। जियोडूड के डिग अटैक से लैप्रेस को काफी चोट लगती है। एक हाथ और हमले लगने पर लैप्रेस बेहोश हो जाएगा। तभी ऐश अपने लैप्रेस से बोलता है फुल पावर से वाटर गन यूज करने और ब्रॉक अपने जियोडूड से डिग करने बोलता है। जियोडूड डिग अटैक करने जमीन के अंदर जा रहा होता है और तभी ऐश अपने लैप्रेस से वाटर गन जियोडूड के नीचे वाले जमीन पर करने बोलता है और डिग करके जमीन के अंदर जाने से पहले जियोडूड को लग जाती है वाटर गन। अब क्योंकि जियोडूड एक रॉक एंड ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है, वाटर गन की वजह से उसको बहुत डैमेज पड़ती है और एक ही अटैक से जियोडूड बेहोश हो जाता है। यानी ऐश ने जिम लीडर ब्रॉक के पहले पोकेमोन को हरा दिया। ब्रॉक अपने जियोडूड को वापस लेता है और चुनता है अपना आखिरी और एस पोकेमोन स्टीलिक्स को। ऐश अपने पोकेमोन को स्विच नहीं करता, यानी अब लैप्रेस लड़ने वाला है जिम लीडर के एस पोकेमोन के साथ। ब्रॉक का स्टीलिक्स पहले हमला करना शुरू करता है। स्टीलिक्स लैप्रेस पर करता है ड्रैगन ब्रेथ और लैप्रेस करता है आइस बीम अटैक। दोनों ही मूव्स आपस में टकरा लेते हैं और किसी भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश अपने लैप्रेस को वाटर गन यूज करने बोलता है और स्टीलिक्स करता है आयरन टेल। स्टीलिक्स का आयरन टेल वाटर गन को ओवरपावर कर देता है और लैप्रेस को काफी जोर से लगता है। आयरन टेल लगने के बाद लैप्रेस पोकेमोन बेहोश हो जाता है। यानी अब दोनों ब्रॉक और ऐश के पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा है। ऐश अपने लैप्रेस को वापस ले लेता है और बोलता है लैप्रेस तुमने कमाल का काम किया है, अब बस तुम आराम करो। ये बोलकर ऐश चुनता है अपना 4 मिलियन को। ऐश अपने 4 मिलियन से बोलता है फ्लेम्स हमें कैसे भी करके इस बैटल को जीतना ही होगा। 4 मिलियन हाँ का इशारा करता है। तभी ऐश 4 मिलियन से फ्लेम थ्रोवर यूज करने बोलता है। 4 मिलियन स्टीलिक्स पर फ्लेम थ्रोवर करता है और स्टीलिक्स को फ्लेम थ्रोवर लग भी जाती है, लेकिन उसको उतना डैमेज नहीं पड़ता। ब्रॉक स्टीलिक्स से बोलता है आयरन टेल यूज करने और ऐश उस आयरन टेल से डॉज करने बोलता है। स्टीलिक्स के आयरन टेल से 4 मिलियन डॉज तो करता है, लेकिन पूरी तरह उस मूव को अवॉइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डॉज करने के बावजूद 4 मिलियन को थोड़ा डैमेज पड़ता है। ऐश 4 मिलियन से बोलता है स्लैश अटैक करने और ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को डिग करने बोलता है। ब्रॉक का स्टीलिक्स स्लैश अटैक से बच के जमीन के अंदर चले जाता है। ऐश बोलता है ये डिग अटैक तो सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये कैसे पता लगाना है कि स्टीलिक्स कहां से आने वाला है। ब्रॉक बोलता है स्टीलिक्स अभी हमला करो। स्टीलिक्स अचानक से 4 मिलियन के नीचे से एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से 4 मिलियन को बहुत डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ये स्टीलिक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे बैटल करना बिल्कुल अनफेयर ही लगता है, फ्लेम थ्रोवर यूज करो। और ब्रॉक अपने स्टीलिक्स से ड्रैगन ब्रेथ करने बोलता है। अनफॉर्चुनेटली स्टीलिक्स का ड्रैगन ब्रेथ फ्लेम थ्रोवर को ओवरपावर कर देता है और 4 मिलियन को ड्रैगन ब्रेथ लग जाती है। इतना खतरनाक हमला लगने के बाद भी 4 मिलियन उठने की कोशिश करता है, पर वो वापस नहीं उठ पाता और बेहोश हो जाता है। ऐश के दोनों पोकेमोन हार चुके हैं, जिसका मतलब ऐश ये जिम बैटल हार गया है।